हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करते हैं बंगाल के पटचित्र व कालीघाट चित्र जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल नॉलेज के लिए। तो बंगाल के जो पटचित्र है उसका संबंध प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है। ठीक है, यानी कि जो दिन प्रतिदिन होते थे बस वही सब चीजें रहता था। इसे पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पटुआ कला से। ठीक है, पटुआ कला अंग्रेजों के आगमन तथा कोलकाता बसने के पूर्व का है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोलकाता मतलब अंग्रेज आए थे उसके पहले से है। ठीक है ना। लेकिन जो चला था ये कब तक चला था? 1930 तक ये चला था। ठीक है, और अपने चरम उत्कर्ष पे जो है 1800 से लेकर के 1930 तक चला था। ग्राम बांकुरा पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कौन सा? ग्राम बांकुरा। अगर बांकुरा का नाम आएगा, ये लिखा रहेगा पटचित्रों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध रहा है, तो एक बांकुरा का नाम भी होगा, तो आपको बांकुरा पे राइट का निशान लगाना है। ठीक है। यह कला सरल तथा मानव द्वारा समझे गए प्रकृति के सारभूत तत्वों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसमें प्रकृति की यथार्थ प्रतिकृति नहीं है, वरन चारों ओर के वातावरण के मानव मन में उठे संवेगों की सीधे अभिव्यक्ति है। पटुआ कला के मूल स्रोत स्थानीय मिथक एवं विश्वास है, जिसके किसी भी पदार्थ, वस्तु या आकार की आवश्यकता तात्विक विशेषताओं को लेकर रूप रचना की जाती है। सभी रूप एक काल्पनिक अंतर जगत की वस्तु हैं जो एक रहस्य सूत्र से परंपरा संबंधित है। इन रूपों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। ये चित्र टेम्परा माध्यम, ध्यान दीजिएगा, चित्र जो है कहाँ कैसे बने हैं? टेम्परा माध्यम में गहरे व भड़कीले रंग से बनाए जाते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि टेम्परा माध्यम से गहरे व भड़कीले रंग से बनाए जाते थे। रेखांकन मोटे व गतिशील होते थे, जिसके आसपास गहरी छाया लगाई जाती थी। चित्र की पार्श्वभूमि को अलंकृत नहीं किया जाता था। चित्र फलक के रूप में कागज, कपड़े या कपड़े चिपके कागज तथा कैनवास का प्रयोग करते थे। परंपरागत विधि में टाट पर गोबर व मिट्टी का छना हुआ गाढ़ा लेप लगाकर सुखा लिया जाता था। और सूखने पर, ठीक है, सूखने पर क्या होता था ये देखिए, इसे घोंट कर चिकना कर चित्रण करते थे। ठीक है, तथा एक घिर पर लपेट दिया जाता था। ठीक है, घिर्री जो होती है ना, घिर्री गोल गोल रहती है, उस पर लपेट दिया जाता था। यह खर्रा पटवा कहलाता था और इसको बनाने वाले पटुआ कहलाते थे। ठीक है, जो इसको बनाते थे वो क्या कहलाते थे? पटुआ। यह बंगाल की लोक कला के रूप में जानी जाती थी। कहाँ की? बंगाल की लोक कला। ठीक है, अब ये देखिए वुड कट। ये वुड कट जो है ये कालीघाट में ऐसे बनाए जाते थे। ये वुड कट से, वुड मतलब लकड़ी से पूरा बनाया गया है। ठीक है, अब इसी में देखिए, ये नीचे देखिए, ये चित्र हो गया। ठीक है, ये भी वुड कट का ही बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी से पूरा ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पटुआ जो लोग थे वो लोग बनाते थे इसको। ठीक है ना। अब देखिए, इसको आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इस समय औपनिवेशिक कोलकाता शहर को एक राजनीतिक तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेज ने भी व्यापारिक साहित्य, संगीत एवं चित्रकला में रुचि ली तथा संरक्षण हेतु प्रयास करने लगी। बंगाल के लोक कलाकारों भी कलकत्ता में काली मंदिर के आसपास आश्रय लेने लगे तथा अपनी दुकान लगानी प्रारंभ कर दी, क्योंकि यहाँ पर कलाकृतियों को के खरीदार सरलता से मिल जाते थे। ठीक, कोलकाता शहर बसने के पश्चात कुछ पटुआ कलाकार कालीघाट में जाकर बस गए थे और पटना से मुगल शैली तथा मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के इन कलाकारों के आने से पटुआ कला का रूप परिष्कृत होने लगा। यह शैली काली घाट शैली के नाम से जानी जाने लगी। किस नाम से? काली घाट शैली नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, इस शैली का विकास कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर से 1800 ईसा से 1930 तक जुड़ा रहा। उस समय बंगाल में काली की आराधना का महत्व शिव पूजा से अधिक था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काली की आराधना शिव से ज्यादा था, इसीलिए काली घाट की ये जो है काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक, अभी भी खैर वहां पर जो है काली माता की पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा फेमस है ना। अब भक्तगण धार्मिक भावना से प्रेरित होकर पट चित्रों का क्रय करते थे। फलस्वरूप इस चित्रण परंपरा को प्रोत्साहन मिला तथा पद्धति में भी परिवर्तन होने लगा। मूल भावना लुप्त होने के साथ यांत्रिक पुनरावृत्ति तथा व्यावसायिकता का समावेश होने लगा। राम, कृष्ण, महाभारत, काली शक्ति एवं देवी के विविध रूपों तथा अन्य धार्मिक
आख्यानों के अतिरिक्त, ठीक है, वैश्यावृत्ति, पान चबाते, मदिरा पान, पति पत्नी का मनमुटाव, कामुक दृश्य, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, मछली पकड़ने आदि दृश्यों के साथ हास्य तथा व्यंग विषयों को भी कालीघाट कलाकारों ने आकर्षक व चटकीले रंग से चित्रित किया। यह बाजार शैली के नाम से भी जानी गई क्योंकि इसमें विषय वस्तु मात्र धार्मिक ही नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, इसे कौन सी शैली भी बोली जाती है? इसे बाजार शैली भी बोली जाती है, ठीक है ना। ऐसे विषय चित्रित होने लगे जिनका बाजार में अधिक प्रचलन था। क्या था इसमें? बाजार में अधिक प्रचलन था। परंपरागत पटचित्र बड़े होते थे, लगभग 20 फीट के। कितने होते थे? लगभग 20 फीट के होते थे, जिन्हें सहेजना सरल नहीं था। परिणाम स्वरूप मांग के अनुरूप छोटे चित्र कागज पर बनाए जाने लगे, जिसमें 1 या 2 आकृति ही होती थी। ये चित्र टेम्परा माध्यम से मोटी व गतिशील रेखाओं के चटक रंगों में चित्रित किए जाते थे तथा शीघ्रता से छाया लगाकर पूर्ण करते थे। पार्श्वभूमि को किसी भी प्रकार के रूप में चित्रण की, ठीक है, आवश्यकता न समझते हुए सपाट छोड़ दिया जाता था। सस्ते चित्र उपलब्ध कराने के कारण ये चित्र नितांत साधारण बनाए जाते थे। चित्रों के सेट्स भी तैयार किए जाते थे जिन्हें फिरका कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ भी गया था कि चित्रों के सेट को क्या कहा जाता था? फिरका। इस प्रकार के चित्र, ठीक है, मैदानपुर, हुगली, ठीक है, वर्धमान, मुर्शिदाबाद तथा वीरभूमि क्षेत्रों में भी बने। इस शैली के कुछ चित्रकारों NC घोष, KC घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास पाल, वैरागी के नाम भी उपलब्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि इनके चित्र में कौन आते हैं? NC घोष, KC घोष, नीलमणि, कौन से? ये पटचित्र वाले में है, ठीक है। पटचित्र नहीं, काली घाट के चित्र जो है, ठीक है, ये सारे नाम हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो देखिए क्या कौन आ गया था फिर? रुडयार्ड, ठीक है, किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, ने कालीघाट के कुछ चित्र विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किए, जिसके आधार पर कला मर्मज्ञ अजीत घोष ने शोध लेख प्रकाशन किए। इसके पश्चात कला विद्वानों का ध्यान कालीघाट शैली की ओर उत्कृष्ट हुआ। 1832 में श्रीमती NC बेलेनोस, ठीक है, की पुस्तक, अब ध्यान दीजिएगा ये नाम आ जाएगा, ठीक है, बुक का नाम, ठीक है, 24+, ठीक है, इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियंस मैनर्स इन बंगाल, ठीक है। तो इसको किसने लिखा? श्रीमती NC बेलेनोस ने, ठीक है। मुकुल चंद डे का 1932 में प्रकाशित लेख, ठीक है, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ कालीघाट। अब ध्यान दीजिएगा, ये किसने प्रकाशित किया था? मुकुल चंद डे ने 1932 में। कौन सा? ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ कालीघाट, ठीक। 1942 ईसा में मुखर्जी के शोध पत्र में कालीघाट फोक पेंटर्स, ठीक है, तथा 1971 में WC आचार्य की पुस्तक कालीघाट पेंटिंग प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी किताबों के नाम हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि किताब के नाम कहीं ना कहीं 1-2 बार जरूर आते हैं, ठीक है ना। अब भारत की प्रसिद्ध कला पत्रिका, ठीक है, मार्ग का भी एक अंक पूर्णतः कालीघाट चित्र पर समर्पित रहा है, ठीक है। जो मार्ग है वो क्या रहा है? कालीघाट चित्र का उसमें व्याख्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कालीघाट चित्र। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हम पढ़ेंगे उड़ीसा के जो पटचित्र है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पटचित्र हैं, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।